नेपाल में सियासी संकट के बाद एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल के राष्ट्रपति ने आर्मी चीफ से बातचीत की है। आपको बता दें, नई सरकार के गठन को लेकर ये बातचीत हुई है और पिछले 2 दिनों से बिगड़े हुए जो हालात हैं उसे संभालने की कोशिशें अब शुरू हो गई हैं कि आगे कैसे शासन प्रशासन चलेगा, कैसे सत्ता चलेगी, कैसे देश संभलेगा और किस तरीके का नेतृत्व होगा। इसे लेकर अब नेपाल के राष्ट्रपति ने आर्मी चीफ से बातचीत की है। देखिए, लगातार मंत्रियों के इस्तीफे आ रहे हैं। ऐसे में नई सरकार के गठन को लेकर यह बातचीत, आगे हालात सुधारने की ओर एक कदम। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, लगता है कि इसी सरकार में नए चेहरे के साथ लोगों को कोई आश्वासन मिलेगा, कोई तसल्ली मिलेगी, क्योंकि अब सरकार के गठन की बात हो रही है, नई सरकार की। देखिए, इस वक्त का बड़ा सवाल यही है कि जिन चेहरों को दरअसल जनता के सामने परोसने की कोशिश से गठबंधन कर रहा है, उसे क्या जनता स्वीकार कर पाएगी। क्योंकि अब जनजीत के आंदोलन तक सीमित आंदोलन नहीं है, बल्कि इसमें जिस तरह से नेपाल के आमजन आज के दिन भागीदार होकर पूरे ही नेपाल में, क्रॉस नेपाल आप देखिए तो उन्होंने सत्ता के विरोध प्रदर्शन किया। हिंसक गतिविधियां भी देखी गई, सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया। काठमांडू में तो संसद तक नहीं पहुंचा, न बचा और न ही प्रधानमंत्री का आवास। तो इस वक्त की जो स्थिति है वो ये बतलाने के लिए काफी है कि ये काफी वोलेटाइल सिचुएशन है, पॉलिटिकली भी वोलेटाइल है और खासतौर पर आप देखिए तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी वोलेटाइल है। और ऐसे में ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि दारोमदार इस वक्त के गठबंधन के ऊपर है कि वो इस तरह के चेहरे को सामने रखे जो नेपाल में पीस को ला सके, जो नेपाल में विश्वास को फिर से बहाल कर सके। क्योंकि जिस देश की संसद जल चुकी है वहां पर वहां की जनता का लोकतंत्र पे भरोसा उठ चुका है, ये भी इस बात का परिचायक है। हम जानते हैं कि नेपाल में राजशाही के जाने के बाद तक अभी तक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो पाई हैं। लगातार लोकतंत्र वहां पर जो है वो अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन नाकामयाब रहा है। और इसी का परिणाम एक और दिखाई दिया जब ओली की सरकार जो है कुछ इस तरह से आंदोलन की भेंट चढ़ गई। इस जनाक्रोश में हम देख रहे हैं कि 20 से ज्यादा युवक मारे गए, सैकड़ों लोग जो है घायल हैं, तकरीबन उसकी संख्या 600 के ऊपर क्रॉस कर चुकी है। और जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन आगजनी हुई, संसद से लेकर सब तक धुआं है। काठमांडू का आसमान देखिए तो उसमें उठता हुआ धुआं मानो ऐसा कि गजा और सीरिया का इलाका दिखाई दे रहा हो, ऐसा काठमांडू हो चुका है। तो जाहिर है ये अपने आप में क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर गठबंधन को सोचना होगा कि रिजाइन देकर राष्ट्रपति शासन को लागू करें, फिर चुनाव में जाएं, नया मैंडेट लेकर आए, या फिर कोई एक्सेप्टेबल फेस को सामने रखें जिसे जनता स्वीकार कर ले। अन्यथा ये विद्रोह नहीं रुकेगा। अगर कोई चेहरा थोपने की कोशिश की गई तो जाहिर है जो हिंसक प्रवृत्ति इस वक्त देख रहे हैं हम आंदोलन की, वो और ज्यादा तीव्र हो सकती है, इसका डर है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।